और देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है गीता गोपीनाथ का, वो एक ख़ातून है, पढ़ी लिखी हैं, चीफ़ इकोनॉमिस्ट हैं उनकी। तो वो अगर पाकिस्तान के प्रोजेक्ट को वो लीड करेंगी तो वो IMF का राइट है कि वो जिसको मर्जी डिप्लॉय करें। अगर उनको अपने एक्सपर्टीज़ को यूज़ भी करना है तो उनकी जो सुपरविजन है वो हमारे जो यहाँ पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं जिनको दुनिया मानती है फाइनेंशियली, उनके अंडर उनको सुपरवाइज़ करें। वो उनसे रिफॉर्म्स लें कि आपने इंडिया में जो की थी, ठीक है, आप हमें दे दें उनकी। अब वो यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पहले ज़ाहिर अमेरिका के नीचे था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो करके हमें इंडिया के भी नीचे लाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे हुक्मरान हैं उनको ये तो बात बिल्कुल भी एग्री नहीं है कि कोई बाहर से बंदा आके पाकिस्तान की इकॉनमी को संभाले। ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान के अपने काफ़ी लोग अच्छे टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको आगे नहीं लेके आ रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ हामिद अली एंड यू आर ऑन माय चैनल डबल स्वैग व्यूवर्स। तो आज का हमारा वीडियो कंटेंट कुछ इस तरह का है कि IMF की तरफ से जो है इसहाक डार को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमी है उसके जो मामूलात हैं वो इंडियन चीफ़ इकोनॉमिस्ट जो है गीता गोपीनाथ वो संभालेंगी। और हम चलेंगे पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और उनसे उनका रिव्यू लेंगे कि क्या ये पाकिस्तान के लिए अच्छा फ़ैसला है या बुरा फ़ैसला है, क्या ये सजेशन है या ऑर्डर है। तो पाकिस्तानी आवाम इस पर क्या कहेगी, चलते हैं उनकी तरफ। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो है वो मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आबिद अली। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा आबिद, आज का हमारा वीडियो कंटेंट कुछ इस तरह का है कि IMF ने जो है इसहाक डार को कहा है कि आपके जो इकोनॉमी के मामूलात हैं वो इंडियन जो है इकोनॉमिस्ट गीता हाँ जी गोपीनाथ वो संभालेंगी। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है या बुरा है? देखिए, सबसे जो बुनियादी चीज़ ये है कि जब हम डिपेंडेंट हैं IMF पे, वर्ल्ड बैंक पे या दूसरी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ उनके ऊपर, तो बाज़ औक़ात इस तरह की कंडीशंस होती हैं कि हमें वो मानना पड़ती हैं। जो गीता गोपीनाथ हैं वो चीफ़ इकोनॉमिस्ट हैं उनकी, ठीक है। तो अगर वो कोई उनको असाइनमेंट मिलती है, वो पाकिस्तान हो या इसके अलावा कोई मुल्क हो, तो वो ज़ाहिर है वो उसी तरह से पूरी करेंगी जो उनकी रिक्वायरमेंट है IMF की। तो बुनियादी तौर पे तो हमें ये देखना है कि हम ऐसी चीज़ों से जान छुड़ाएँ, हमारी अपनी पॉलिसीज़ इस तरह से हों कि हमें इनके आगे जाके इस तरह से गिड़गिड़ाना ना पड़े। अगर ये इतने एक्सपर्ट थे और समझे जाते हैं जी कि ये गुरु थे इकोनॉमी के और मिफ्ता से नहीं संभाला जा रहा था और ये इसहाक डार जो हैं वो आगे सब कुछ ठीक कर देंगे, तो वो गलतफहमी भी सबकी दूर हो गई है। क्योंकि जितनी कंडीशंस लग रही हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है, और डार साहब अमेरिका में जाके कह रहे हैं पाकिस्तानियों से कि दुआ करें। भाई दुआ तो हम हर वक्त करते हैं पाकिस्तान के लिए। तो आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, आपकी क्या स्पेशलिटी है इकोनॉमी में कि आप पाकिस्तान के हालात सही करने जा रहे हैं इकोनॉमी के। तो हमें बुनियादी जो चीज़ें हैं उन पे करना चाहिए। और देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है गीता गोपीनाथ का, वो एक ख़ातून है, पढ़ी लिखी हैं, चीफ़ इकोनॉमिस्ट हैं उनकी। तो वो अगर पाकिस्तान के प्रोजेक्ट को वो लीड करेंगी तो वो IMF का राइट है कि वो जिसको मर्जी डिप्लॉय करें इसके ऊपर। सर, ये IMF का राइट है या पाकिस्तान का राइट है? जाहिर सी बात है, हमारा कंट्री है, हमारे फैसले हैं। तो IMF ये सजेशन है या ऑर्डर है? देखें, हमारे फैसले तब होते हैं कि हम डिपेंडेंट ना होते, जब ये बात करते हैं। और यही गवर्नमेंट बात करती है, जो आए हैं हमारे PDM के सारे लोग, कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। जब हम बेगर्स हैं इनकी नज़र में, तो हमारी अपनी तो कोई अपना फ़ैसला हो ही नहीं सकता। फिर जो हमें डिक्टेट करेगा, जिस तरह से IMF का काम है, और हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा सर, आप इसको सजेशन समझते हैं या ऑर्डर समझते हैं? देखें, ये एक तरह से ऑर्डर भी है, सजेशन देखें, वो हमें सजेशन नहीं देंगे। अच्छा सर, मेरी बात सुने, IMF का ये कहना, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या पाकिस्तान के पास अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, ठीक है, अच्छे वर्कर्स नहीं हैं, या हमसे इकोनॉमी जो है वो संभाली नहीं जा रही, और इंडियन इकोनॉमिस्ट जो हैं, चीफ़ इकोनॉमिस्ट जो हैं, क्या वो बहुत बेहतर हैं? क्या वजह है इसके पीछे? अच्छा देखें, वो इंडियन हैं बाय बर्थ जी, जो एम्प्लॉई हैं वो IMF की हैं जी, ठीक है। वो एज एन इंडियन हमें डिक्टेट नहीं करने जा रही, वो एज एन एम्प्लॉई हमें डिक्टेट करेंगी कि आपने किन किन एरियाज़ में काम करना है, टैक्स कलेक्शन किस तरह से होगी, आप आवाम को किस तरह से दबाएंगे, मतलब एक से कैसे निचोड़ेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो इंडिया की तरफ से या मोदी की तरफ से कोई डिटेक्शन लेके नहीं आ रही वो। लेकिन सर देखें, मेरी बात सुने, नेशनैलिटी बहुत डिपेंड करती है। आपका जो नेशनैलिटी है, जहाँ पर आप बाय बर्थ पैदा हुए हो, उस इलाके का जो है बहुत सा रंग आपके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान में उनको हरीफ माना जाता है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, तो क्या ख्याल है, वो पूरा लॉयल होकर अपनी इस ड्यूटी को निभाएंगी? देखें, वो ड्यूटी करेंगे IMF की, और IMF आपको पता है कि वो लॉयल है पाकिस्तान के साथ। सर, आपको क्या लगता है? नहीं, कभी भी नहीं। तो वो देखें, सबसे बुनियादी बात बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हमें
अपने डिसीजन खुद नहीं करेंगे हम, तो इस तरह की चीज़ें हमारे ऊपर मुसलत की जाती रहेंगी। अच्छा सर, ये अच्छा है या बुरा है, इस चीज़ पे बात करते हैं। ये तो बहुत बुरा है ना कि हमें एक तो इन पे डिपेंडेंट नहीं होना, दूसरा ये है कि हम एक जिनसे हमारा एक राइवलरी भी है 75 साल से, और उन्हीं के खातून आके हमें डिक्टेट करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के हालात चलवाने हैं। और ये तो चैलेंज इन लोगों के लिए भी है ना कि जो हमारे करता धरता। जी वीवर्स, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। क्या करते हैं आप? मैं बैंकर हूँ जी। मेरा ख्याल है इसका कोई क्वेश्चन ही अराइज़ नहीं होता कि पाकिस्तान के कंट्री के लिए क्या आपका ख्याल है कि यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट मौजूद नहीं है? पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड PhDs मौजूद हैं, दे कैन वेरी वेल टेक केयर ऑफ़ द इकॉनमी इन पाकिस्तान। तो हमें किसी भी सूरत जो है इस स्टेटमेंट के ऊपर रिएक्शन हमारा बड़ा सॉलिड होना चाहिए कि आप हमारे मामलात में इनफैक्ट इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर हम आपसे लोन ले रहे हैं तो नेचुरली हमने ये लोन आपकी टर्म्स पे लिया है और आपको वापस भी करना है। और पाकिस्तान इज़ नॉट द ओनली कंट्री जो ये लोन ले रहा है। IMF अगर आप जानते हो तो अब आई एम श्योर कि ये अमेरिका को भी लोन दिया होगा इसने, जो कि हमारे मीडिया में नहीं आता। तो सुपर पावर ने भी लोन लिया हुआ है, तो क्या वो इनकी टर्म पे चलता है? और वो अमेरिका को अगर आप कहें कि रशिया से बंदा आके या चाइना से आके उनकी इकोनॉमी संभालेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा? सर, आप क्या समझते हैं IMF का ये कहने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग जो है इकोनॉमिक्स मौजूद नहीं है, या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? जी, मैंने आपको बताया पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, ठीक है। सिर्फ मसला ये कि यहाँ पे हर चीज़ पॉलिटिकल ड्रिवन होती है। इसहाक डार साहब के पीछे अगर कोई लॉबी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी को पार्टी के ऊपर बात नहीं करता, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान इंटेग्रिटी। पाकिस्तान सबसे पहले वो है तो हम हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के पीछे अगर उन्होंने स्टेटमेंट इंडियन लॉबी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है तो मेरा ख्याल है कि ये एक गलत स्टेटमेंट है, और इसके लिए किसी भी सूरत पाकिस्तान की बेहतरी इसमें शामिल नहीं है। इसके पीछे कोई एजेंडा ही है कि पाकिस्तान को मज़ीद घुटनों पे लेके आया जाए। अच्छा, एक बात आप बताएं, क्या आप समझते हैं इंडियन इकोनॉमिस्ट जो हैं गीता गोपी, उनका लेवल इकोनॉमी को हैंडल करने में अच्छा है या बुरा है? ये तो डिपेंड करता है जी। मैं उनको इन पर्सन नहीं जानता, पर्सनली मैंने कोई मीडिया में उनके मुतालिक नहीं सुना। अगर उन्होंने इंडिया के अंदर कोई बहुत बड़ी रिफॉर्म्स की हैं तो उनको आपने अगर यूज़ भी करना है तो IMF के कहने पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनकी एक्सपर्टीज़ उनको पैसे देके और हायर करके उनसे यूज़ कर लें। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं अगर इंडियन इकोनॉमिस्ट को हायर किया जाता है, ठीक है, तो क्या वो पाकिस्तान के लिए लॉयल वर्किंग करेंगी? कभी भी नहीं करेंगी। बिकॉज इसकी वजह नेचुरली देखें, इंडिया अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, ठीक है, हमारा एक राइवल तो है। अगर हमने उससे टाइज बेहतर करने हैं तो वो तो गवर्नमेंट लेवल पे हो सकते हैं ना। सिटीजन्स तो आपस में लड़ाई नहीं चाहते, जंग नहीं चाहते। जंग का हुक्म जो है वो जंग के दौरान ही है, अदरवाइज़ तो नहीं हुक्म है दीन में भी कि एक दूसरे को मारते रहो, सिवाय कि वो हमारे दीन के ऊपर या किसी चीज़ को ना छेड़ें, तो उनके साथ तिजारत करने में भी हर्ज नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा उन लोगों ने हमारे साथ जो डील की है उसमें हमें तबाह करना या हमें नुकसान पहुँचाना ही मकसद है। तो मैं ये फोर्सी करता हूँ कि अगर उनको आप इन्वॉल्व भी करेंगे तो वो बीइंग इंडियन नेशनल पाकिस्तान की बेहतरी नहीं चाहेंगी, ठीक है। हिडन अगर उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपको नज़र आएगा कुछ सालों के बाद, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना ही होगा, ठीक है। अगर उनको आपने एक्सपर्टीज़ को यूज़ भी करना है तो उनकी जो सुपरविजन है वो हमारे जो यहाँ पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं जिनको दुनिया मानती है फाइनेंशियली, उनके अंडर उनको सुपरवाइज़ करें। वो उनसे रिफॉर्म्स लें कि आपने इंडिया में जो की थी, ठीक है, आप हमें दे दें, उनकी सर्विसेज हायर करें। बट ये नहीं है कि आप पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बिल्कुल लिफ्ट ही ना कराएं और उनको अब जो है ना सारा उनके हैंड ओवर कर दें। अगर आप बताएं कि अगर पाकिस्तान से जो है वो कोई स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, रज़ा बाकर थे लास्ट टाइम, इंडिया को कहा जाए कि आप इनको यूज़ करें और अपने स्टेट बैंक का जो भी उनका सेंट्रल बैंक है उसका गवर्नर बना दे, तो क्या वो बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। सर, इसकी वजह देखें ना, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप है, ठीक है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जो है डाउन टू फॉल है, और बहुत से क्राइसिस, बहुत से पेंडेमिक्स चल रहे हैं। अगर यही कंट्री जो है अपग्रेड होता फुल, ठीक है, डेवलप होता और इकोनॉमी बेहतरीन होती तो मे भी कि पाकिस्तान की सर्विसेज भी कोई लेना चाहता। जाहिर सी बात है, एक वो सर्विस जिससे एक कंट्री का जो है वो भला हो रहा है और वो जो है डेवलप हो रहा है और प्रोग्रेस कर रहा है, तो बहुत फ़र्क होता है इस चीज़ से। इंडिया जो है इकोनॉमी वाइज 5th नंबर पर रैंक कर रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है, ये उनके इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्हीं की काविश है, ठीक है, उन्हीं की वर्किंग है कि जिसकी वजह से वो इतना इकोनॉमी में आगे चला गया। और मेरा यकीन है कि IMF की ये जो उसने बात की है ये एक सजेशन है।
सजेशन को मानना ना मानना आपका प्रोगेटिव है, आपकी मर्ज़ी है। अगर उन्होंने शर्त रखी होगी, शर्त नहीं रख सकते कि आप इसी बंदे को अपने पास रखें, शर्त नहीं होगी, वो सजेशन होगी। आप सजेशन को मान लें, अपनी टर्न पे लें कि ठीक है जी हम इनकी सर्विसेज लेते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस होंगी, इसमें कुछ कंडीशंस होंगी, ठीक है। उन कंडीशंस में सबसे बड़ी कंडीशन यही होगी, उनको आप जो है वो फुल अथॉरिटी नहीं देंगे। ये डायरेक्ट सुपरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्ट हैंड ओवर नहीं कर सकते हमारी वर्किंग को, ठीक है। हमारे एक्सपर्ट्स को जो है ये अपने सजेशंस दे सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं और हमारे भी ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो हिडन है अभी भी, जिनको यहाँ पे हमारे, आपने जैसे कहा ना हमारा डेवलपिंग कंट्री है, तो लेट मी क्लैरिफाई, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है सर, लेकिन बहुत ज़्यादा कर उन्होंने हमसे इम्प्रूव अच्छा किया। वाई? बिकॉज उनका जो मोटिव है वो मैं समझता हूँ, हाँ हमें मानना पड़ेगा कि कुछ बेहतर है हमारे से। अच्छा सर, जब तक इंडिया फर्स्ट जो है नंबर पे नहीं आ सकता तब तक ये डेवलपिंग ही रहेगा। अब वो 5th नंबर पे नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ। जो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि इंडिया अब डेवलप हो चुका है, वो डेवलपिंग नहीं कर रहा, वो डेवलप हो चुका है। सर अभी भी उसको डेवलपिंग ही कहेंगे, मैं उसको नंबर पे क्वांटिफाई नहीं करना चाहूँगा। नंबर 1 से लेकर 10 तक आप रैंक करते हैं और आप कहेंगे जो 10 के अंदर आ गए हैं वो डेवलप्ड हैं। और लेकिन सर मोस्ट डेवलप तो है ना। मोस्ट डेवलप तो कह नहीं सकते ब्रदर, आप उसको सब कॉन्टिनेंट में शायद मोस्ट डेवलप कह लें, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में भी मोस्ट डेवलप नहीं है। अब वो चाइना को जो है, चाइना को भी बहुत कड़ी टक्कर दे रहा है। चाइना उसके खिलाफ जो है बहुत से सख्त फैसले ले रहा है, ठीक है। उसके बाद दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सबका झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। जाहिर सी बात है, वो वेल डेवलप है तो उनका जो है वो उसको जो है उसके साथ ताल्लुक बेहतर करना चाहिए। आपसे इस पर क्वेश्चन करना चाहूँगा, वैसे तो आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि क्या इंडिया ने सारा अपने फुटिंग के ऊपर ऐसा नहीं किया है, ऐसा खुद उसने डेवलप नहीं किया, उसके साथ अलाइज मिले, उसने रशिया के साथ अपना बेहतर किए टर्म्स या जो भी कंट्री की सर्विसेज यूज़ की। यही मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान भी अल्लाह करे कि इस काबिल हो, दुआ तो है कि वो अपने पाँव पे खुद ही खड़ा हो जाए, लेकिन नहीं, आपको अपने नेबरहुड से इधर उधर दुनिया से किसी तरह की सर्विसेज या एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं जो इंडिया ने राइट टाइम पे यूज़ की, उनके लोगों की स्किल डेवलपमेंट हुई, उन लोगों ने उनको अपने कंट्री में अप्लाई किया। यही वाली मैंने एग्जांपल आपकी उठाई कि आप उनकी सर्विसेज को यूज़ करें, हायर करें और उनको अपने इकोनॉमिस्ट जो है उनकी ट्रेनिंग करें। सर कम टू द पॉइंट, ये फैसला बहुत ज़्यादा गलत है या कुछ हद तक बेहतर है? क्या फैसला? ये जो IMF ने सोचा है या क्वेश्चन पुट किया है या एक सजेशन दिया है, ये अच्छा सजेशन है या बुरा? मैंने आपको बोला कि सजेशन कभी भी गलत नहीं होता। पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है बुरी बात है, जब जिस तरह के वज़ीर आज़म हमारे हुक्मरान होंगे तो फिर अमेरिका ने तो ऐसे ही फ़ैसले करने हैं जब हम उनके ग़ुलाम बन के और उनके फ़ैसलों पर अपना मुल्क चलाएंगे तो फिर उन्होंने हमारे दुश्मनों को ही हम पे मुसल्लत करना आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छा, आप एक बात बताएं, IMF का ये कहने की वजह क्या हो सकती है? क्या पाकिस्तान के पास अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं हैं या इंडिया की जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अप लेवल की हैं, बहुत ही अच्छा लेवल है उनका? क्या वजह हो सकती है? एक तो ये वजह बिल्कुल हो, एक तो ये बात है कि ज़ाहिर है उनके इकनॉमिक जो भी हैं वो अच्छे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान के भी अच्छे हैं, लेकिन क्या वजह है वो यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पहले ज़ाहिर है अमेरिका के नीचे था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो करके हमें इंडिया के भी नीचे लाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे हुक्मरान हैं उनको ये तमीज़ नहीं है कि हमने दुनिया के साथ कैसे शाना बशाना चलना है, बल्कि वो ये कोशिश करें कि हमने अपनी जेब में भर के कैसे चलना है। जब हम हमारे हुक्मरान जब ये सोचेंगे कि हमने दुनिया के ममालिक के साथ किस तरह चलना है कंधे से कंधा मिलाकर, तो इस तरह के फैसले करने की किसी और को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो मुसलत करे हम पर कि कौन किसको क्या सरबराह। अच्छा चलें, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन ये पुट करता हूँ कि आपको क्या लगता है, गीता कुमारी जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, क्या वो अच्छी इकोनॉमिस्ट हैं या बुरी? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता वो अच्छी या बुरी है। ज़ाहिर है अगर मैं कहूँ कि वो अपने मुल्क के लिए अच्छी होगी तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है और हम उनको दुश्मन ही समझते हैं। नहीं सर, हम बात सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि वो अच्छी इकोनॉमिस्ट हैं या नहीं। अपने मुल्क के लिए अच्छी है, हमारे लिए अच्छी नहीं। अच्छा, तो अगर वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को हैंडल करें तो क्या अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल कर नहीं पाएंगी या जानबूझकर नहीं करेंगी? जानबूझकर नहीं करेगी। आप कंफर्म है? मैं कंफर्म हूँ। कोई पॉजिटिविटी नहीं है? खुद सोचे ना कि एक इंडियन पर्सन पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे संभाल सकता है, मतलब कि ठीक है होगा वो क्वालिफाई अच्छा होगा, लेकिन पाकिस्तान का शर्म की बात है कि कोई बाहर से आके मुल्क का कोई और बंदा या टेक्नोक्रेट आके पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाल ले। आप क्या समझते हैं IMF का ये कहने की वजह क्या हो सकती है? क्या पाकिस्तान के पास अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं हैं? आई थिंक कि IMF खुद चाहता है कि नई गवर्नमेंट आए तो उसके साथ काम किया जाए, वो शहबाज गवर्नमेंट के साथ में भी काम ना करना चाहते हैं। पीछे वो इमरान खान गवर्नमेंट के साथ भी काम नहीं करना चाह रहे थे? नहीं, वो काम कर तो रहे थे। कहाँ काम कर रहे थे यार? पाकिस्तान में यही एजेंडा रहा है कि जो है शौकतरीन वो IMF की तरफ से डील कर तो रहा था उसके साथ। अच्छा चले, अब आप इस बात को कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपी, वो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट से अच्छे हैं? आई थिंक दिस इज़ वेरी शेमफुल टू पाकिस्तान। अच्छा चले, हम बात इस चीज़ पे कर रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी आपको पता है कितनी अच्छी जा रही है, तो क्या वो इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमिस्ट से अच्छे हैं?
हाँ आई थिंक वो अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो आप इस हक में हैं कि जो गीता गोपी हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभालें? नहीं, ये तो बात बिल्कुल भी अग्री नहीं है कि कोई बाहर से बंदा आके पाकिस्तान की इकॉनमी को संभाले। ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान के अपने काफ़ी लोग अच्छे टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको आगे नहीं लेके आ रहे। वही पुराने साग डार्क और वो पुराने लोग आ रहे हैं। नए लोगों को भर्ती करें, नए लोगों से काम लें। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है आपको लोगों का रिएक्शन पसंद आया होगा, और अगर पसंद नहीं आया तो जिस तरह का भी लगा आप कमेंट में जो है अपनी राय का इजहार करें, और जो है हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस जो वो मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।